ये हवाला के वाला ही उठाया था। ना 100 करोड़ का आपको नाम बताया था, उठाया होगा तो आप बताया था। आपको 4 नाम बता दो तो किसका नाम बताया था? ये रतनकांत और ये अरे मैं आपको कह रहा हूँ लंदन के डॉक्टर से 100 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं ईडी को दूंगा। आपको बीजेपी ने रखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, और रखा था पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं, ये एक तो जमीन को बटा के कब्जा कर लिया और 4-5 होटलों में आप कार रेंटल जो है कंपनी है जिसमें पैसा आ रहा है और मॉरिशस के जरिए वो ब्लैक वाइट होता जा रहा है। वो प्रमाण इसमें लेटेस्ट हैं जो उस समय नहीं थे, और उस समय एफआईआर नहीं थी, इस समय एफआईआर भी। अच्छा, एक सवाल और था, ये जो रेफल होटल बता रहे हैं आप, इसकी जो है निर्माण जब इसकी जमीन की अनुमति मिली उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में? नहीं, अभी जो 40 कमरे की जो अनुमति दी है, हमारे उसके कागज हैं, धारीवाल जी ने 40 कितने हैं? हाँ 40 हाँ 100 तो पहले थे और 40 की परमिशन इस सरकार ने दी है, वो कागज हमारे पास है। जो आपने बताया ना रेफल होटल जी, इसकी जमीन जो है 7 जुलाई 2008 को आवंटित हुई थी, आपने बताया अभी। नहीं, उस समय यूआईटी ने मना कर दिया था, और उसके बाद में यह जब गहलोत का शासन आया तब अलर्ट हुई है। और इसमें मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गहलोत परिवार की इसमें पार्टनरशिप है। वो कागज का कल हम ईडी को दे देंगे और हम आपको कल संतुष्ट करेंगे। हम कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे, और हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम हुए हो तो हमारे राज्य में भी तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। वो अधिकारी के लेवल पर हुए होंगे, वो ऊपर के लेवल पर नहीं हुए। ऊपर के लेवल पर तो गहलोत सरकार के मंत्री और गहलोत साहब खुद इनसे मिलकर कर रहे हैं, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए थे कि एसीबी की 2 परवाह दर्ज होने के बाद भी 350 करोड़ के घोटाले पर गहलोत साहब ने मना करके नॉट अप्रूव करके भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल दिया। ऐसा काम वसुंधरा सरकार में कहीं नहीं मिलेगा। मिलो तो बताओ। डॉक्टर साहब रमेश मंत्री रमेश मीणा कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी आरोप है, आप भी अपराधी हैं, आपको भी जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो मैं अपराधी हूँ, तो मेरा अपराध है, और ये अपराध करने के कारण जेल भेजते हैं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे किसी दीनहीन गरीब के लिए आंदोलन करता हूँ, उसमें राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमा लगता है। जनहित के मुद्दे उठाता हूँ, उसके कारण मुकदमा लगता है हम पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे। और अब ये मामले उठा रहा हूँ, इसमें अगर राजनीतिक द्वेष भाव से मुकदमे लगते हैं और उनकी परिभाषा में मैं अपराधी हूँ तो मेरे को बेशक गिरफ्तार करें, 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार। कहना है कि जो संजीवनी घोटाला है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है? नहीं, गहलोत साहब क्यों नहीं कर रहे? उनका तो राज है, उनके एफआईआर दर्ज है। सच्चाई होती तो वही छोड़ देते क्या हमको? गजेंद्र जी बता मेरा सवाल ये था, 5-7 दिन पहले आपने एनआरआई कॉलोनी में एक बताया था कि साथ के धारीवाल ने नॉट अलाउड किया पहले, फिर अलाउड करके 2300 वर्ग मीटर जमीन जो 45 करोड़ की आपने बताई। अभी दूसरा निर्माण स्वीकृति का मामला उठाया आपने। आप आरोप लगाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन कुछ कंक्रीट वजह तो आ नहीं रहा है। तो क्या गोली चला है? भाई हम तो, मीडिया एक ऐसा जरिया है और जनता ऐसा जरिया है, जैसे गहलोत साहब कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है, तो हम खलक की आवाज को तूफान बनाना चाहते हैं राजस्थान में, जिससे खुदा भी सुने, भगवान भी सुने और ये भ्रष्टाचारी सरकार पे अंकुश लग सके। बीजेपी की सरकार आती है 2023 दिसंबर के बाद, तो अशोक गहलोत तो सांसद धारीवाल को जेल भेजोगे आप? नहीं, जेल तो धारीवाल एकल पट्टे में चला जाएगा साहब, और सरकार आएगी तो हमारे लोग बकसने वाले नहीं है। ये देश में मोदी का राज है, पहले कोई हल्की फुल्की रियायत हो गई होगी, अब रियायत नहीं होगी। पेपर लीक में आपने पैसा रोटेशन किया, बात बता रहे हैं। लंदन से हो रहा है, लंदन से हो रहा है, मॉरिशस से हो रहा है, रतनकांत शर्मा से हो रहा है, बम्बई से हो रहा है। बेटी का मामला भी है, 5-6 दिन बाद बेटी का भी मामला सामने रखेंगे, नया है वो। कल से रिलेटेड है, बड़ी फर्म है कंस्ट्रक्शन की, महाराष्ट्र में दूसरे ठेके भी लेती है,
जिस पे गहलोत साहब की कृपा बनी रहती है, लेकिन उसको बाद में लेंगे। पहले कल ईडी चलेंगे, उसके बाद में खान का घोटाला लेंगे, एक एक मंत्री की चोटी पकड़ के ईडी के वहाँ बांध देंगे। गहलोत साहब के दामाद की तरफ आपका इशारा है, आपने मुंबई की बात करी, गहलोत साहब के दामाद वो सेचुरेट हो जाएगा मामला, अलग से पत्रकार बात करें, क्योंकि यही बहुत लंबा हो गया। ईडी को आपने सबूत दिया था पेन ड्राइव लेकर, पेन ड्राइव में सत्यता में क्या था और ईडी ने उस पर पेन ड्राइव में क्या कुछ जांच की? ईडी बता सकती है, आप उनसे जाकर पेन ड्राइव में क्या था आप तो बता तो आप उनसे जाके पूछो ना साहब, पेन ड्राइव दे दी, इसमें जांच करो, मैं नहीं कह सकता। हाँ, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर ये दर्ज हुई कि 50 लाख रुपए उन्होंने अपने एक सहयोगी के मार्फत दिए हैं और एक पार्षद को चेयरमैन बनाने का नाम, पूरा मंत्रिमंडल है, विधायक के पैसा लूटने में लगे हुए, इस पर क्या कहना? देखो इसमें कैबिनेट मंत्रियों के नंबर लगे एक एक के, पार्टी ने तय किया है, चाहे महेश जोशी हो, चाहे खान मंत्री हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, चाहे फॉरेस्ट के मामले हो, चाहे एक्साइज के मामले हो, चाहे हेल्थ के, हर मंत्री के घोटालों का उजागर करना पार्टी ने तय कर लिया। आप कह रहे हो क्या करोगे? 13 तारीख को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सचिवालय को घेरेंगे, पार्टी ने तय किया है। और 14 तारीख को सारे एमएलए एमपी उस योजना भवन में जाकर धरना देंगे, जहां से 2 करोड़ 61 लाख की नकदी और सोने की सिल्ली निकली थी। तो लोकतंत्र तो यही किया जा सकता है, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से, जितना बनेगा उतना हमारी पार्टी अब अभियान चला चुकी है। आपने कहा लंदन से पैसा आया डॉक्टर सामने को, आपने सबके नाम गिनाए, डॉक्टर का नाम वो तो ईडी को ही बता, आप फिर मामला जयपुर का है, लंदन का है, कहाँ का है, वो भी ईडी को ही बताएंगे। डॉक्टर साहब आपके पास प्रमाण है, आपको वो डॉक्टर आरोप लगाने मीडिया के सामने और जवाब दोगे आप? मैं चलो इतना बता देता हूँ, वो डॉक्टर लंदन का है, लंदन का है। नाम तो रात को मैं पूछूंगा, मेरी कौन से सवाल करेगी तो मैं कल ईडी के दफ्तर को बता दूंगा। जी सर, मेरी तरफ से एमबीबीएस एमडी किया हुआ है। सरनेम पूछिए। डॉक्टर साहब रात को किससे डॉक्टर साहब एक मिनट, वो एनआरआई है या कोई फिरंगी है, ये बता दीजिए। एनआरआई, पक्का एनआरआई, बहुत पैसे वाला धनाढ्य, जिसके जरिए सारा पैसा मॉरिशस की 4-6 कंपनी और बताऊंगा कल, जिनके द्वारा काला धन सफेद होके गहलोत साहब करा रहे, बड़े पाक साहब हैं। और एनआरआई है तो वो राजस्थान राजस्थान के किस जिले से राजस्थान से है या नहीं, ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। जोधपुर जी, अब पता आप कर लेना, कर लेंगे। अब कोई टेक्निकल सवाल करना है तो ये एक्सपर्ट बैठे। डॉक्टर साहब सीरीज नहीं चल रही है, आपके बता रहे सीरीज है, ये आचार संहिता तक चलती रहेगी। पार्टी ने तय किया है, कुछ पार्टी के दूसरे नेता करेंगे, बिजली विभाग के में जो गड़बड़ हुआ है वो राठौड़ साहब करेंगे, पर्चे नहीं देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कहीं हमला हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे डॉक्टर साहब, चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठा करके सिर्फ खाली अपनी सत्ता लाने के प्रयास कर रहे हो। आप लालू जी सुनो, रीट का मामला कब उठा था, आमागढ़ का कब उठा था, शंभू पुजारी का कब उठा था? तो गहलोत जी तो ये करें कि विपक्ष को तो मुद्दा ही नहीं उठाए, दिन भर खाली नौटंकी किया, वो भी बिना सबूत के। नहीं, नौटंकी चुनाव के वक्त सिर्फ खाली ये बना के डाले। ऐसा अपमानित मत करो। नहीं करो, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। देखो अगर नौटंकी, सुनो, कुछ भी नहीं किया। नौटंकी होती तो रीट में दीपी जारोली बर्खास्त नहीं होता और 78 लोग गिरफ्तार नहीं होते। नौटंकी होती तो सुभाष गर्ग भरतपुर से भी भग जाता, परसों भाग गया पूछने के लिए। नौटंकी होती तो बाबूलाल कटारा जेल में नहीं जाता। नौटंकी होती तो ईडी आरपीएससी में नहीं घुसती। एक गलत है। डॉक्टर साहब, टीपी जारोली और कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, कहाँ कमी रही आपके? टीपी जारोली
और बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ कमी रहेगी विपक्ष की? वो तो गहलोत साहब चला है, हम तो कैसे चला सकते हैं? आपको लगता है ना, मैं ये तो ईडी का काम है, ये तो जांच एजेंसी का काम है। मेरा काम थोड़ा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, पुख्ता प्रमाण है जांच एजेंसी। ये जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इससे कुछ 30% प्रमाण मैंने आपसे छुपा जो हो सकता है कल उजागर कर दूं, पर ऐसे प्रमाण है कि इसमें अगर ईडी घुस गई तो गहलोत साहब, उनका परिवार, रतनकांत, इंग्लैंड का डॉक्टर, बाकी के जो बोगस सेल कंपनी है वो बच नहीं पाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, 95 करोड़ रुपए ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये एक ऐसी कंपनी से इन्वेस्टेड है जो पनामा पेपर लीक में लिप्त है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, 95 करोड़ जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं इंग्लैंड का, लंदन का रहने वाला एक डॉक्टर है, उसके जरिए सेल कंपनी बनाई गई है, यहाँ से पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा गया है और उस शेल कंपनी ने 95 करोड़ रुपए भारी प्रीमियम प्राइस में एक घाटे की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और ना सिर्फ इतना, वो शेल कंपनी उसी ईयर में रजिस्टर हुई है जिस ईयर में ट्राइटन रजिस्टर हुई है, यानी वो इन्वेस्टर नहीं है, इस पर्पस के लिए ही रजिस्टर कराई गई एक डमी कंपनी। ICJS जो है वो पनामा पेपर जी, वो कंपनी कौन सी है जो घाटे नहीं, घाटे की कंपनी ट्राइटन थी, जिस समय 95 करोड़ उस पे 39,000 और 2100 रुपए के प्रीमियम पे इन्वेस्ट करे गए 2.5 लाख से, यानी लगभग 55 करोड़ रुपए फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट घाटे के वक्त लिए थे। अब जो आपको मैं पनामा के लिए बता रहा हूँ, वो मिनर्वा मिल्स नाम की कंपनी है जिसका ICIJ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मिनर्वा मिल्स बेसिकली पनामा पेपर में लिप्त थी और उसी मिनर्वा मिल्स ने शेल कंपनी बनाई है शिवनाथ, जिसने यहाँ 95 करोड़ इन्वेस्ट करें, जिसकी सारी बैलेंस शीट, मॉरिशस मिनिस्ट्री की डिटेल सब कुछ हमारे पास है। डॉक्टर का क्या रोल है जो लंदन वाला? हवाला के जरिए डॉक्टर तक पैसे कैसे पहुंचे, डॉक्टर ने कैसे इन्वेस्ट किया शिवनार में, वो डिटेल में ईडी को बताया जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो। इन्वेस्टर लिस्ट में डॉक्टर का नाम है, आप ये कहना चाहते हैं? शिवनार जो इन्वेस्टर है उसमें निवेशक डॉक्टर है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, धन्यवाद।